राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे हो गए। कल से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सभी अपना अपना राग अलापने में लगी है। सत्ता पक्ष एक तरफ जहां 3 वर्षों के कार्यकाल की अपनी उपलब्धि गिनाने में लगी है, वहीं विपक्षी पार्टियां सरकार को हर मोर्चे पर विफल साबित करने पर तुली है। सभी के अपने अपने दावे हैं। इस सब के बीच आज दुमका परिसदन में सांसद सुनील सोरेन ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। 3 वर्षों के राज्य सरकार के कार्यकाल को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। सांसद ने सरकार को किसान विरोधी, युवा विरोधी, आदिवासी, दलित और महिला विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि समय पर धान क्रय केंद्र नहीं खुलने से किसानों को उचित दाम नहीं मिला। सरकार ने ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को विवादित बना दिया। नगर निकाय चुनाव में मेयर पद को आरक्षित करने में आदिवासी और दलित को लड़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि राज्य में CNT और SPT एक्ट का सबसे ज्यादा उल्लंघन अगर किसी ने किया है तो वह शिबू सोरेन और उनका परिवार है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के पूर्व झामुमो ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें बेरोजगार बनाने का काम किया। पूरे राज्य में विधि व्यवस्था चौपट है। महिलाएं न घर के अंदर सुरक्षित है और न घर के बाहर। संथाल परगना प्रमंडल की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार को विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ लूटने में लगी है। जनता से सरकार को कोई लेना देना नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग का रूप ले लिया है। सांसद ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को शिथिल कर दिया है। धान क्रय केंद्र जो है समय पर खुला नहीं और यह जो है औने पौने दाम में जो है किसान को बेचना पड़ा। जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। साथ ही साथ यहाँ पर यह सरकार जो है आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है। जैसा कि आपको बता देना चाहते हैं कि हेमंत सरकार ने जनजातीय परामर्शदात्री समिति को विवादित बना दिया और नगर निकाय चुनाव में मेयर सीट को आरक्षित करने में आदिवासी और दलित को जो है लड़ाने का काम किया। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि CNT एक्ट, SPT एक्ट सर्वाधिक अगर कोई उल्लंघन किया है तो ये शिबू सोरेन का परिवार किया है। यहाँ पर आप देखिएगा वो जो है गैर कानूनी ढंग से यहाँ पर जमीन खरीदने का काम किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जिला साहेबगंज के तलझारी थाने में 24 फरवरी को पुलिस पिटाई में देबू तुरी की मौत हो जाती है और उसमें किसी भी तरह का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ आज जिस तरह से बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र में एक आदिवासी को मरने के बाद गिड़गिड़ाने पर भी एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुआ, उसी तरह सरायकेला थाना में भी उसी तरह की घटना है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है सिर्फ लूट में लगा हुआ है, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है और आप सबों को भी पता है। और ये सरकार जो है पिछड़ों का भी विरोधी, ये सरकार जो है कोई भी रिपोर्ट आनंद फानंद में जो है इन्होंने भेजने का काम किया है। जितना भी केंद्र योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जल नल योजना हो, ये तमाम, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना हो, इनको किस तरह से शिथिल किया जाए। भाजपा के इन आरोपों पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पलटवार किया है। जिस परिसदन में सांसद सुनील सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया, उसी परिसदन में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी ठहरे हुए हैं। बीजेपी के सवाल पर जब कृषि मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने विपक्षी पार्टी पर पलटवार किया। मंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियों की भी जवाबदेही है, उनकी भी जिम्मेदारी है।
उनसे हम सहयोग की उम्मीद करते हैं। कहां तक उन्होंने सहयोग किया, पहले यह बताएं। मंत्री ने कहा कि हमने कुछ करने का सोचा तो विपक्षी पार्टियां बैकडोर से नियंत्रित करने का प्रयास करती रही, विचलित करने का प्रयास करती है, किंतु जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोगों को पेंशन देकर भी हम विफल हैं, मुफ्त बिजली देकर विफल हैं, राज्य बनने के बाद कई बार राज्य सुखाड़ की चपेट में आया, पहली बार राज्य की निधि से जीआर रिलीफ मिला, फिर भी हम विफल हैं, पहली बार किसानों का कर्ज माफ कर अगर हम विफल हैं तो हैं। उन्होंने कहा हम घबराते नहीं, क्योंकि विफलता में ही सफलता छिपी है। कौन सा मोर्चा बताइए? आपकी जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, आपसे जो सहयोग की उम्मीद है, वो कहाँ तक आपने किया, उसको बताइए। हमने कुछ करने का सोचा तो बैकडोर से आप उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, आप उसको विचलित करने का प्रयास करते हैं। कीजिए, लेकिन जनता सब देख रही है। यदि सभी लोगों का पेंशन करके हम विफल हैं तो विफल हैं, यदि मुफ्त बिजली दे के विफल हैं तो हैं। राज्य सरकार में सुखाड़ दर्जनों बार आया जब से राज्य बना। पहली बार राज्य के निधि से जीआर रिलीफ मिला और हम विफल हैं तो हैं। पहली बार किसी राज्य सरकार ने कर्जे माफ किए लाखों किसानों के, फिर भी हम विफल हैं तो विफल हैं। क नहीं पढ़ेंगे, ख नहीं पढ़ेंगे, ग नहीं पढ़ेंगे, क ख ग नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने वाला पढ़ लिया, जानने वाला जान लिया। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में सभी दलों को अपनी अपनी बातें रखने की आज़ादी है। सभी दल अपने अपने तरीके से अपनी बातें जनता के सामने रखती है। सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा भी जनता करती है। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही या सफल, यह आगामी विधानसभा चुनाव परिणाम बताता है। वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर अभी शुरू हुआ है। आने वाले वर्षों में चुनाव है। चुनाव की तिथियां ज्यों-ज्यों नजदीक आएंगी, आरोप और प्रत्यारोप का दौर और तेज होगा। लेकिन इस सब के बीच यह पब्लिक है, सब जानती है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।